वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं अतनु और आज हम लोग बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का नया अनाउंसमेंट लेके। क्या अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप कि अगर कोई भी कंट्री यूएस का जो प्रेजेंट ग्रीनलैंड प्लान है उसके अगेंस्ट में जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर टैरिफ इम्पोज करेगा। जैसे हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिन से ये टैरिफ टैरिफ गेम खेल रहे हैं और इधर टैरिफ, और अगर टैरिफ से भी नहीं होता तो हो सकता है कि वो अपने तरफ से अपने जो मिलिट्री पावर है वो यूज करेगा। तो जिसका लाठी उसका भैंस, वही कॉन्सेप्ट जो है उस तरह से चल रहा है। और अभी अनाउंसमेंट आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मेरा बात सुनना है तो मान जाओ, मेरा जो ग्रीनलैंड प्लान है उसमें यूएस को सपोर्ट करो, और जो कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा, दैट इंक्लूड्स एवरी कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए, कोई बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कंट्रीज है जिन लोगों को ये सबसे कुछ लेना देना भी नहीं। हो सकता है कि वो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करता है यूएस में, उससे उसका जो इकोनॉमी है थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, मगर उसको भी ऊपर भी टैरिफ इम्पोज कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप। जबकि डोनाल्ड ट्रंप पर्टिकुलरली कोई कंट्री का नाम नहीं लिया, मगर हम सबको पता है मेनली जो टारगेट किया जा रहा है वो है आपका यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है, इन सारे कंट्रीज को, साथ ही साथ नाटो के कुछ कंट्रीज को, नो डाउट डेनमार्क को। तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या है? अगर रीजन रीजन जानना है तो हम लोग को जाना पड़ेगा थोड़ा सा पास्ट में। व्हाइट हाउस में कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुआ था जिसमें जो डेनमार्क के ऑफिशियल्स थे उन लोगों के साथ व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स थे उन लोगों का मीटिंग हुआ था रिगार्डिंग ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड को लेके क्या मीटिंग? ऑब्वियसली ग्रीनलैंड को लेके यही मीटिंग के डोनाल्ड ट्रंप का विश है कि ग्रीनलैंड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से उनको नोबेल पीस प्राइज, सेकेंड हैंड नोबेल पीस प्राइज मिला है, हो सकता है कि वैसे ही उनको ग्रीनलैंड भी चाहिए, और वही विश को फुलफिल करने के लिए व्हाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स है वो लग गए। उन लोग को चाहिए कि भाई हम लोग का जो भी आका को जो भी ऑर्डर है डोनाल्ड ट्रंप का वो फुलफिल किया जाए, और अभी उनको चाहिए ग्रीनलैंड, तो उस पर लग जाते हैं। तो डेनमार्क का जो ऑफिशियल है उन लोगों के साथ मीटिंग हुआ, मगर डेनमार्क के ऑफिशियल कोई भी हालात में इसको सपोर्ट नहीं किया। वो क्लीन एंड क्लियर कह दिया कि भाई हम लोग ग्रीनलैंड को ना बेच सकते, और ग्रीनलैंड जो है ये नॉट फॉर सेल है, और इसमें यूएस को भी हम लोग ये दे नहीं सकते। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को सेकेंड हैंड नोबेल जो है वो गिफ्ट में मिल गया, तो ऐसे गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद जब वापस आ गए, पूरा मीटिंग जो है इसमें कुछ भी फ्रूटफुल नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप के साइड से। उसके बाद क्या किया, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे कंट्रीज जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, ये लोग अपने तरफ से ट्रूप भेज दिया ग्रीनलैंड में। अब ये ट्रूप भेजने का कारण क्या है? क्योंकि सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इतना सनकी है, वो आगे जाके ग्रीनलैंड के ऊपर मिलिट्री पावर यूज करेगा, और ये कभी भी हो सकता है। इसीलिए यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, जर्मनी, अपने तरफ से ट्रूप भेजना लगा ग्रीनलैंड में, जो कि अभी भी प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर उसको कुछ भी मांगने से नहीं मिलता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या करेगा, वो अपना मिलिट्री पावर को मिसयूज करेगा। और इसके वजह से ये स्टेप लिया गया है। ये देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को जस्टिफिकेशन देना था दुनिया के सामने कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर अगर मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा दुनिया के सामने, आगे यूएस में इलेक्शन भी होने वाला है, जो बीच में इलेक्शन होता है तो वो भी आने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से एक जस्टिफिकेशन आया जिसमें उनका कहना है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है यूएस के लिए, यूएस का नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो ग्रीनलैंड है वो काफी जरूरत है। ये उनका जस्टिफिकेशन था। जबकि अगर देखा जाए ग्रीनलैंड में ऑलरेडी एक एयरबेस है यूएस का, जो कि ग्रीनलैंड के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में बहुत दिन से ऑपरेट कर रहे हैं। ये एयरबेस थुला एयरबेस के नाम से जाना जाता है, मेनली आर्टिक रीजन में सर्विलेंस का, या फिर मिसाइल डिफेंस, या फिर लोकल जो भी मूवमेंट है उसको कैसे सर्विलेंस किया जाएगा उसके लिए ये एयरबेस को यूज किया जाता है। मगर उससे डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए पूरा ग्रीनलैंड। अब इसके पीछे रीजन क्या है? अचानक से डोनाल्ड ट्रंप को पूरा ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? अचानक से नहीं, अगर हम लोग 2019 में भी देखें तब भी डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से डिमांड दिया था कि भाई मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। उस टाइम में भी कहा गया था ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, और इस बार भी अगर देखा जाए वही सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया है। मगर डोनाल्ड ट्रंप का तो कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि गाजा में जिस तरह से वो ऑपरेट किया है, वेनेजुएला में ऑपरेट किया है, अभी वो लग रहा है कि वो भाई ईरान में भी वो लोग अभी तो चुप बैठे हैं, वो कुछ भी कर सकता है। और आने वाले दिनों में वो बहुत ही ज्यादा होपफुल है ग्रीनलैंड को लेके। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए ग्रीनलैंड उसका लोकेशन की वजह से। अगर हम लोग जियोग्राफिकली देखें ग्रीनलैंड का जो लोकेशन है, एक साइड में आप देखिए रशिया आ रहा है, एक साइड में अगर देखें आपका यूरोपियन यूनियन आ रहा है, एक साइड में आर्कटिक आ रहा है, एक साइड में नॉर्थ अमेरिका आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये जो लोकेशन है ये नो डाउट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन होने वाला है इन फ्यूचर में। इन फ्यूचर में मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब ये ग्रीनलैंड का जो भी बर्फ है, हम सबको पता है कि ये बर्फ जो है धीरे धीरे गल रहा है।
करने के वजह से बहुत सारे नया जो ट्रेड रूट है वो यहाँ इन्वेंट होने वाला है, या फिर हो रहा है धीरे धीरे करके। ऐसा कुछ ज्यादा अभी ट्रेड नहीं होता है वो सारे रूट से, मगर आने वाले दिनों में यहाँ से दुनिया का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड जो है वो होने वाला है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को पहले से उसमें कब्जा करना है। और ये जो ट्रेड है, अगर हम लोग कोई भी ट्रेड रूट को देखें, कोई नया अगर ट्रेड रूट इन्वेंट किया जाता है या फिर उसको बनाया जाता है, तो एक सर्टेन टाइम तक हो सकता है कि उसमें कुछ केओस क्रिएट करता है लोकल जो अथॉरिटीज होते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद वो ट्रेड रूट परमानेंट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला अगर इन फ्यूचर में एप्लीकेबल होता है तो डोनाल्ड ट्रंप को पहले से ही वो ट्रेड रूट में अपना जो पावर है वो दिखाना है और उसको कैप्चर करना है। ये सोच के ही हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां अपने तरफ से ग्रीनलैंड को इस तरह से लेने का कोशिश कर रहे हैं। और एक मेजर फैक्टर है, जितना बर्फ गल रहा है ग्रीनलैंड में, धीरे धीरे करके वहां का जो माइनिंग है वो माइनिंग बहुत इजी हो जा रहा है, और यही माइनिंग का प्रोसेस इजी हो जाने के बाद वजह से कहा जा रहा है कि ग्रीनलैंड में एक हेवी हर तरह का मेटल जो रेयर अर्थ मिनरल है, सिर्फ वो नहीं, ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर वैल्यूएबल जो मिनरल्स है वो ग्रीनलैंड में अवेलेबल होगा। तो आगे अगर इन फ्यूचर ग्रीनलैंड में माइनिंग किया जाता है तो ग्रीनलैंड में नो डाउट एक वन ऑफ द प्रॉफिटेबल प्लेस होके दुनिया के सामने आएगा। ये सब सोच के ही डोनाल्ड ट्रंप का ये डिमांड है, जिसको यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज और नाटो के जो कंट्रीज है वो कभी भी फुलफिल करने वाले नहीं है। जिसके वजह से ही अभी देखा जा रहा है कि वेस्ट के बीच में ही दरार आना शुरू हो गया। दरार कैसे, एक साइड में है यूएस, दूसरा साइड में है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन को भी अगर हम लोग देखें, ये लोग हर कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन के अंदर है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये लोग हर कोई ग्रीनलैंड के अगेंस्ट में खड़ा है या फिर यूएस के अगेंस्ट में खड़ा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इसमें भी दरार है। कुछ कुछ कंट्री यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसे भी है जो प्रोएक्टिवली जाके यूएस के अगेंस्ट पे खड़ा नहीं होगा। ऑन द अदर साइड यूएस जो बोलेगा वो जी हुजूरी करेगा। कुछ कुछ कंट्री ऐसे भी है, जैसे कि फ्रांस को ले लीजिए, जर्मनी को ले लीजिए, ये लोग कंप्लीटली इसके अगेंस्ट में है और यूएस के अगेंस्ट में भी खड़ा होने के लिए ये लोग रेडी है, जिसके वजह से ये लोग ट्रूप जो है ग्रीनलैंड पे भेजा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इन फ्यूचर इसका जो इफेक्ट है ये काफी भयंकर होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट करता है, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी अगर इसमें एस्केलेट करता है, तो ग्रीनलैंड एक ऐसा जगह बन जाएगा या फिर एक ऐसा रीजन या ऐसा पॉइंट बनेगा जिसके वजह से हम लोग वेस्ट के बीच में जो दरार है वो देख पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉन्सेप्ट है कि हर किसी जो रिलेशन है कंट्री के साथ वो तोड़ने के बाद वो प्रॉफिट गेन करेगा, तो ऐसा नहीं। वेस्ट का जो भी पावर है या फिर वो जिस तरह से इतना सालों से दुनिया भर में राज कर रहे हैं, इसके पीछे मेजर रीजन है कि उसके बीच में जो यूनिटी है। अब यही यूनिटी टूट जाता है, यूरोपियन यूनियन अगर दो तरह से डिवाइड हो जाता है, एक यूएस का सपोर्ट में, एक यूएस के अगेंस्ट में, ऑन द अदर साइड नाटो में भी अगर सेम चीज देखने को मिलता है, तो आने वाले दिनों में ये यूएस के लिए भी टफ होने वाला है। ऑन द अदर साइड जैसे हम लोग को पता है कि आर्टिक रीजियन में रशिया का जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो काफी हैवी है और ये बहुत सालों से है। तो अगर यूएस वहां मूव करने जाएगा तो रशिया भी नो डाउट वहां चुप नहीं बैठेगा। चाइना बहुत सालों से वहां एक्टिव होने का कोशिश करे या फिर कुछ मूवमेंट भी चाइना का है, जिसके वजह से अगर आर्टिक रीजियन में यूएस इस तरह से ग्रीनलैंड को कब्जा करेगा तो हो सकता है कि अभी रशिया या फिर चाइना जो चुप बैठे है वो लोग इन फ्यूचर जाके इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो लोग भी इसके अगेंस्ट में खड़ा होगा। या फिर जैसे कह रहे थे कि इटली के जॉर्जिया मेलोनी के हम लोग को पुतिन के साथ बात करना चाहिए, क्या इन फ्यूचर जाके यूरोपियन यूनियन के साथ रशिया का कुछ टाई अप होगा? या फिर यूरोपियन यूनियन का अगर दो पार्ट में डिवाइड भी हो जाता है तो जो पार्ट ग्रीनलैंड को यूएस के हैंडओवर करने के अगेंस्ट में वो रशिया के साथ अगर मिल जाता है तो यूएस के लिए ये काफी टफ होने वाला है। तो नो डाउट एक बात तो क्लियर है आने वाले दिनों में कि यूरोपियन यूनियन जो है ये टूटने वाला है, और यूरोप का जो ट्रेड है यूएस के साथ या फिर यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड है यूएस के साथ, उसमें हम लोग एक हेवी टैरिफ देख सकते हैं। क्योंकि ट्रंप को तो एक चीज पता है कि कुछ भी होगा भाई सुबह उठ के टैरिफ इम्पोज कर देगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए एक और फैक्टर है हम लोग के लिए, जैसे हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे हैं यूएस के साथ कि भाई हम लोग के ऊपर जो ट्रेड डील है वो साइन नहीं हो रहा है, जिसमें यूएस की तरफ से एक सुनने को मिला था कि भाई मोदी जी फोन नहीं किया था डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें फाइनल नहीं किया, या फिर जो भी नहीं हुआ। अगर इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कभी भी सुबह उठ के कुछ भी टैरिफ इंपोज कर देता है या फिर टैरिफ को इंस्टीड ऑफ डिप्लोमेसी टैरिफ को वो एज ए टूल यूज करता है हर कंट्री के अगेंस्ट में, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को टाइम वेस्ट करना चाहिए ये ट्रेड डील को लेके। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकता है, अगर ट्रेड डील हो भी जाता है तो उसके बाद क्या गारंटी है कि डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर फिर से टैरिफ इंपोज नहीं करेगा। वो तो संकीय इंसान है, उसको हर दिन कुछ ना कुछ सामान चाहिए ही होता है।
जो उनको अगर नहीं मिलता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो उनको सपोर्ट नहीं करता है उसके ऊपर टैरिफ इंपोज कर देगा। चाइना के साथ भी तो हम लोग देखे कि यूएस कितना कुछ किया। अगर एक सर्टेन टाइम के जाने के बाद जब उनको रेयर अर्थ मिनरल मिलना बंद हो गया, तो यूएस जो है उसको पता चल गया कि भाई ज्यादा पंगा लेके फायदा नहीं है, चलो अपना जो है पैक सिलिका बनाते हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि कैसे करके हम लोग ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी हम लोग अपने तरफ से कुछ सरवाइव कर पाए, या फिर लॉन्ग टर्म में हम लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो जो भी है वो अलग फैक्टर है। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना है तो ऑलरेडी चैनल में है, आप देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो मेजर फोकस है वो है यूरोपियन यूनियन के साथ यूएस का। आने वाले दिनों में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज इकट्ठा होके प्रोएक्टिवली ग्रीनलैंड में अपना जो ट्रूप्स है वो भेजते, ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप तो हम लोगों को पता है कि वो रुकने वाला नहीं है, वो फिर से नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट करेगा। तो दोनों जो यूरोपियन यूनियन है और यूएस अगर सामना सामनी आ जाता है तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया में फिर से एक ट्रेड वॉर स्टार्ट होगा। एक टैरिफ जो है वो स्पेशली इम्पोज किया जाएगा इन सारे कंट्रीज में, जिनमें अगर देखा जाए डेनमार्क सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा। अच्छा, ग्रीनलैंड के बारे में भी आपको बोल के रखूं कि ग्रीनलैंड जो है ये एक इंडिविजुअल आइलैंड है, जिसमें अगर देखा जाए ग्रीनलैंड का जो एक्सटर्नल पार्ट है या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स है या फिर उनका जो सिक्योरिटी है वो डेनमार्क देखता है। ऑन द अदर साइड ग्रीनलैंड का जो इंटरनल इश्यूज है, जिसमें ग्रीनलैंड का खुद का प्राइम मिनिस्टर है, उनका पार्लियामेंट है, उनके लीडर्स है, वो लोग अपने तरफ से डिसाइड करते हैं। तो अगर ग्रीनलैंड किसी के मतलब अंदर जाना चाहता है तो ये डिसीजन कौन लेगा? ऑब्वियसली जो ग्रीनलैंड में रहता है, जो ग्रीनलैंड के मेंबर्स है, ग्रीनलैंड में जो मतलब जो वहाँ के लीडर्स है, वो अकॉर्डिंग टू दैट इसमें अमेंडमेंट आएगा या फिर चेंजेस आएगा तब। जबकि अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म से डेनमार्क जो है ये ग्रीनलैंड का एक्सटर्नल जो भी इश्यूज है वो हैंडल कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड के सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं प्रेजेंटली, इसीलिए डेनमार्क के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो गए थे व्हाइट हाउस ग्रीनलैंड को लेकर बात करने में, मगर जो डोनाल्ड ट्रंप का विश था वो लोग फुलफिल नहीं किए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ग्रीनलैंड का प्रेजेंट जो ग्रीनलैंड में जो रहते हैं उनके जो सिटीजन हैं, उन लोग का कहना है कि वो लोग कोई भी हालत में यूएस के साथ जाना नहीं चाहता है। वो लोग अपने तरफ से ऑन द अदर साइड वो लोग चाहते हैं कि भाई ग्रीनलैंड का जो प्रेजेंस है वो एज एन इंडिविजुअल कंट्री दुनिया के सामने आए। वो लोग डेनमार्क के साथ भी रहना नहीं चाहते, मगर डेनमार्क को लेकर इतना इशू नहीं है, मगर यूएस का जो बात है इसमें बहुत ज्यादा इशू है। और प्रेजेंटली जो है कंडीशन उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड हो सकता है कि इन फ्यूचर में कुछ भी करे, मगर अभी वो कभी भी डेनमार्क को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। ऑन द अदर साइड ग्रीनलैंड को लेके यूरोपियन यूनियन या नाटो जो है वो दो पार्ट में टूट सकता है, जिसमें यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट हो सकता है कि यूएस का डर से या फिर यूएस का जी हुजूरी करने की वजह से या फिर उनका जो सिक्योरिटी है कंट्री का डिफेंस जो है उसके वजह से यूएस को सपोर्ट करे। और दूसरा जो पार्ट है वो कभी भी नहीं करेगा, वो ग्रीनलैंड के लिए स्टैंड लेगा, जिसमें फ्रांस जर्मनी ऐसे कंट्रीज है। तो होपफुली प्रेजेंट जो कंडीशन है डोनाल्ड ट्रंप का या ग्रीनलैंड का वो आपको इस वीडियो में समझ में आ गया। अगर आपको इस वीडियो में समझ आएगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और आपने स्पेशल पर्सन के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है, आप जो आपको जो देखना अच्छा लगता है उनको भी पता चलेगा। हो सकता है कि उनको भी जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।